और एक विशाल जल देवता प्रकट होते हैं। तुम मेरी झील से अमर जीवन की औषधि लेना चाहते हो। अमरपुर गांव में रहने वाला नीरज एक साधारण मछुआरा था। दिन भर नदी में जाल डालता और रातें अपनी बीमार पत्नी की सेवा में बिताता। उसके पास धन नहीं था, पर उसका हृदय प्रेम से भरा था। नीरज, तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं। तुम ठीक से सोते भी नहीं हो। मेरे कारण तुम धीरे धीरे टूटते जा रहे हो। अगर तुम्हारी सेवा करना टूटना कहलाता है तो मैं रोज टूटना चाहता हूँ सावित्री। जब तक सांस है मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। सच बताओ, क्या सच में अब भी कोई उम्मीद बाकी है? नीरज कुछ पल चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेता है। एक आखिरी उम्मीद है, एक जड़ी बूटी, जीवन की जलकुंभी। कहते हैं जिसे यह मिल जाए मृत्यु भी पीछे हट जाती है। जीवन की झलकुंभी? नीरज, क्या तुम पागल हो गए हो? वो तो मायावी सरोवर में उगती है, जहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। अगर वहां न जाने से मैं तुम्हें खो दूं तो इस जीवन का क्या अर्थ रहेगा? तुम जिंदा रहोगी, यही मेरे लौटने का रास्ता है। सावित्री नीरज को एक पुराना शंख निकाल कर देती है। ये शंख मेरे पिता ने दिया था। उन्होंने कहा था, सच्चे दिल की आवाज इस शंख में बसती है। जब भी मन टूटे, इसे कान से लगाना। ये शंख मेरे लिए पूरी दुनिया से ज्यादा कीमती है। मैं इसे कभी नहीं खोऊंगा, भले ही मुझे सब कुछ खोना पड़े। नीरज रोज की तरह नाव लेकर नदी में उतरता है। जाल डालते हुए अचानक उसकी नजर कुछ अमीर व्यापारियों पर पड़ती है, जो जंगल के झरने के पीछे से निकल रहे हैं। आज तो बस हमें थोड़ा सोना ही मिला। अब अगली बार पूरी झील हमारी होगी। मुखिया जी, वो नीला भंवर हमारी जान भी ले सकता है। नीरज इनकी बातें सुनकर घबरा जाता है। नीला भंवर तो सच में मायावी सरोवर है। नीरज झरने के पास पहुंच जाता है और वह झरने के पीछे घूमता हुआ गहरा नीला भंवर को देखता है। हे भगवान, अगर मेरी नीयत सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखाओ। वह बिना डरे भंवर में कदम रख देता है। अचानक सन्नाटा, चारों ओर शांति, सामने फैली शाश्वत झील, बीच में चमकती जीवन की झलकुंभी। सावित्री, मैं पहुंच गया हूं। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। जैसे ही नीरज पानी की ओर आगे जाता है, झील उबलने लगती है और एक विशाल जल देवता प्रकट होते हैं। नश्वर मछुआरे, तुम मेरी झील से अमर जीवन की औषधि लेना चाहते हो, पर क्या तुम्हें इसका मूल्य पता है? ये साधारण जड़ी बूटी नहीं, ये जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा है। मुझे इसका हर मूल्य मंजूर है देवता। अगर ये मेरी पत्नी को मौत के मुंह से खींच सकती है तो मैं बदले में सब कुछ देने को तैयार हूं। सब कुछ? तुम जैसे गरीब मछुआरे के पास आखिर है ही क्या? ना सोना, ना चांदी, ना कोई रत्न। नीरज कुछ पल चुप रहता है, फिर अपने पास से पुराना शंख निकालता है। मेरे पास ये शंख है देवता। दुनिया की नजरों में ये बस एक पुरानी चीज है, पर मेरे लिए यह मेरी पूरी दुनिया है। एक शंख? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या इसकी तुलना तुम जीवन की झलकुंभी से कर रहे हो?
नीरज की आंखें भर आती हैं, पर उसकी आवाज और मजबूत हो जाती है। यह शंख मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है। उसके पिता ने उसे दिया था। जब भी वह डरती थी, इसे कान से लगाकर कहती थी, इसमें सच्चे दिल की आवाज है। मैंने इसी शंख को पकड़कर कई रातें जागकर बिताई हैं देवता। जब मुझे लगा कि मैं हार जाऊंगा, तो इसी ने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। मेरे लिए यह शंख किसी हीरे से कम नहीं, पर अगर इसकी कीमत मेरी पत्नी की एक सांस भी है, तो मैं इसे बिना सोचे छोड़ दूंगा। कुछ पल के लिए चारों ओर पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। जल देवता नीरज को ध्यान से देखते हैं। उनकी आंखों की कठोरता धीरे धीरे शांति में बदल जाती है। तुम दौलत नहीं लाए, पर तुमने वह दिया जो इस झील में आज तक किसी ने नहीं दिया। तुम गरीब हो नीरज, पर तुम्हारा प्रेम किसी राजा की दौलत से बड़ा है। जो व्यक्ति अपने सबसे अमूल्य रिश्ते को दांव पर लगा सकता है, वही जीवन की जलकुंभी का अधिकारी है। अचानक झील के बीच की जलकुंभी और तेज चमकने लगती है। जाओ, अपनी पत्नी का जीवन वापस ले जाओ, और याद रखना, हर अमूल्य चीज का मूल्य सोने में नहीं, बल्कि त्याग में होता है। मैं जीवन भर आपका यह उपकार नहीं भूलूंगा देवता। सावित्री, मैं वापस आ गया हूं। देखो, यही है वो जड़ी बूटी। वह जलकुंभी को दिखाता है। उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। क्या यह कोई सपना तो नहीं? नहीं सावित्री, ये सपना नहीं, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। हे भगवान, जिस तरह रास्ता दिखाया, अब दवा में भी अपना आशीर्वाद रखना। सावित्री जीवन की जलकुंभी को खा लेती है। कुछ पल कमरे में सन्नाटा, फिर अचानक सावित्री की सांसें गहरी होने लगती हैं। उसके चेहरे पर हल्की लालिमा लौट आती है। नीरज, मुझे दर्द कम लग रहा है, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। नीरज की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। भगवान का धन्यवाद, तुम ठीक हो रही हो। तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाया है नीरज। मैं जानती हूं तुम कुछ छिपा रहे हो। रात भर जागने के बाद अगली सुबह नीरज अकेला नदी किनारे आया है। यह वही नदी थी जिसने उसे रोजी दी थी और आज उससे एक बड़ा मूल्य मांगने वाली थी। नीरज चुपचाप पानी को देख रहा है। लहरें किनारे से टकरा रही हैं। उसके हाथों में उसकी फटी हुई मछली पकड़ने की जाली। हर दिन इसी पानी में मैंने अपनी उम्मीदें डाली हैं। आज अगर सब कुछ दांव पर लगाना पड़े, तो भी पीछे नहीं हटूंगा। वह जाली को देखता है। उसमें पड़े हर छेद के पीछे उसके संघर्ष की कहानी छुपी है। इस जाली ने मुझे कभी अमीर नहीं बनाया, पर कभी भूखा भी नहीं रहने दिया। अगर आज इसे छोड़ना पड़े, तो भी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि किसी की सांसें किसी औजार से बड़ी होती हैं। उस सुबह नदी किनारे बैठा यह मछुआरा अकेला जरूर था, पर कमजोर नहीं। उसका निर्णय अब पानी से भी गहरा हो चुका था।